अच्छी बारिश एवं कोरोना संक्रमण से मुक्ति दिलाने की मनोकामना को लेकर रविवार को नगर के मीडिया कर्मियों ने कमध्वज नगर स्थित था कल्लाजी वेद पीठ परिसर से अम्बा माताजी शक्तिपीठ तक मनोकामना पदयात्रा की। वेद पीठ पर देव दर्शन के बाद कैलाश मुंदड़ा के नेतृत्व में मीडिया कर्मियों का उपरनाव उठाकर स्वागत किया गया। 10:15 बजे वरिष्ठ पत्रकार डा. J.M. जैन, भजन जिज्ञासु की उपस्थिति में पदयात्रा प्रारंभ हुई। संयोजक सुरेश झवर ने बताया कि पदयात्रा के दौरान मीडिया कर्मियों ने बस स्टैंड के पास स्थित कैली वाले बाबा के आस्थाने पर चादर शरीफ के साथ अकीदत के फूल पेश किए एवं दशहरा मैदान स्थित भगवान भावेश्वर महादेव मंदिर पर भगवान महादेव की पूजा अर्चना के साथ जलाभिषेक किया। पश्चात अम्बा माताजी शक्तिपीठ पर पहुंचकर अच्छी बारिश के साथ कोरोना संक्रमण से मुक्ति दिलाने की सामूहिक कामनाएं की। पदयात्रा में BM राठी, तरुण सालेचा, संतोष जैन, TD सनाड्य, मानवेंद्र सिंह चौहान, अजय मंगनानी, सुरेश बोहरा, खुर्शीद एजाजी, महेश धुत, दिलीप बख्शी, SIS अग्रवाल, मनोज सोनी, विनोद नागौरी, रियाज खान, जाकिर हुसैन, महेश कुमावत, नुसरत खान, घनश्याम लोहार, वजाहत खान, आनंद सालेचा, ललित जैन, दिलीप पारख, शकील अहमद, राकेश पहाड़िया, अशोक जिज्ञासु, रजनीशा मेटा, योगेश बाहेती, दीपक सोलंकी, शोकिन वर्मा, अशरफ मेव, महावीर विरानी, संजय सुराणा, अर्जुन व्यास, जमील अहमद, भागचंद वछानी, मनीष शर्मा, हनी मंगनानी, राहुल अग्रवाल, चेतन भाम्भी आदि शामिल थे। देश पर कोरोना संक्रमण की जो विपदा आई है उसको मुक्ति दिलाने के लिए हम सभी साथी देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और उनसे करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि हमारी प्रार्थना सुने। साथ ही हमारे क्षेत्र में इस वर्ष इंद्रदेव की अनुकंपा जो होना चाहिए अभी तक नहीं हुई है। केवल 1 जून से अब तक 4 इंच वर्षा हुई है जो कि बहुत कम है और हमारा संपूर्ण क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है, इसलिए हमें बरसात की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आज हम सभी साथी यहाँ से पैदल यात्रा करते हुए नगर में भ्रमण करते हुए विभिन्न देवी देवताओं को अपनी अर्ज प्रस्तुत करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस क्षेत्र में बरसात हो। सबको बंद करके आगे इनकी रगड़ा ही नहीं हुई, इसलिए थोड़ा तकलीफ दे रहे हैं।
धन्यवाद आप। एक मारो भी लीजिए भैया। हाँ बिल्कुल। वीडियो ले ले भाई। मास्क लगाओ। क्योंकि हमारी देश की अर्थव्यवस्था खेती पर आधारित है। 65% हिंदुस्तान में किसान वर्ग है जो खेती के माध्यम से देश का भरण पोषण करते हैं और हमारी आजीविका चलाते हैं। इन विपरीत परिस्थितियों में जबकि निरंतर 2-3 साल से अच्छी बारिश हो रही है हमारे एरिया में, और अभी इस वर्ष मात्र 3 या 4 इंच बारिश हुई है। ये हमारे लिए बड़ी दुखद बात है कि हमारे पर भगवान मेहरबान नहीं हुआ और आज हमें इन विपरीत परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है कि हमारे एरिया में अभी तक बुआई नहीं हुई है, और जहाँ बुआई लोगों ने की है हिम्मत करके, वहाँ पर उनको दोबारा बुआई करनी पड़ रही है, फिर दोबारा से तिबारा बुआई करनी पड़ रही है। ऐसी विकट परिस्थितियों से हम लोग गुजर रहे हैं। ये तो वही लोग जानते हैं जो खेती करते हैं, क्योंकि हम लोग तो एक समाचार का माध्यम है कि जिससे उनकी पीड़ा व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन जिनकी आर्थिक स्थिति इससे जुड़ी हुई है, उनका परिवार इससे जुड़ा हुआ है, आज वो किसान वर्ग पानी नहीं होने से बहुत बड़ी विपदा में है। और चूँकि अभी तक इतने साल तक 2-3 साल तक हम पेयजल संकट से भी नहीं जूझ रहे थे। अगर बारिश नहीं आती है तो हमें पेयजल संकट का भी निकट भविष्य में एक भारी सामना करना पड़ेगा। हम माता जी से करबद्ध विनती करते हैं हाथ जोड़कर कि वो निम्बाड़ा क्षेत्र में और पूरे हिंदुस्तान में, पूरे राजस्थान में ऐसी अच्छी बारिश कर दे कि जिससे सभी के चेहरे खिल जाए, सब तरफ हरियाली व्याप्त हो जाए और हमारे खेत खलियान हरे भरे हो जाए, जिससे हम लोग माता जी के आज अगर हमारे यहाँ भरपूर वर्षा होती है तो इस अवसर पर मैं आप सबसे प्रार्थना करूँगा कि आप लोग पुनः एक बार जब अच्छी बारिश अपने एरिया में हो जाए तो पुनः अपन एक यात्रा धन्यवाद के रूप में निकालें, जिससे हम इनकी जो दया दृष्टि बनी रहे, इस दया दृष्टि का हम धन्यवाद के रूप में पुनः आकर धन्यवाद देवें। ओसवाल स्थापना दिवस एवं आचार्य श्री आनंद ऋषि मसा उपाध्याय केवल मुनि मसा की जन्म जयंती पर रविवार को श्री वर्धमान स्थान कवासी जैन श्रावक संघ द्वारा जीवदया के तहत कृषि उपज मंडी प्रांगण में मूक पक्षियों के लिए मक्का के दाने डाले गए। श्री जैन दिवाकर युवक परिषद के सदस्यों ने इस पुनीत कार्य में अपनी सहभागिता निभाई। इस अवसर पर संघ के मंत्री आनंद सालेचा ने संचालन करते हुए दोनों संतों के जीवन से जुड़े संस्मरणों का उल्लेख करते हुए कहा कि उपाध्याय केवल मुनि मसा की प्रेरणा से ही नगर के स्थान कवासी संघ में पिछले 57 वर्षों से मृत्यु भोज बंद है। उनका श्री संघ पर विशेष आशीर्वाद था। संघ द्वारा जीवदया के लिए मंडी में 15 बोरी मक्का देने की घोषणा की। साथ ही मोहित विद्या मंदिर व प्रकाश अनिल चेलावत द्वारा अपनी पिताजी की पुण्य स्मृति में 2 बोरी मक्का देने की घोषणा की गई। इस अवसर पर संघ के संरक्षक जैम जैन, अध्यक्ष बसंती लाल संघवी, कोषाध्यक्ष महेंद्र तलेसरा, पूर्व अध्यक्ष ज्ञानचंद ढेलावत, शांतिलाल मारू, हस्तीमल दुग्गड़, बसंतीलाल सिंगियाल, विजयराज पितलिया, विनोद संघवी, मिट्ठूलाल पगारिया,
सिद्धराज संघवी, पारस मेहता, मुकेश बम, प्रकाश महता, युवक परिषद अध्यक्ष कमलेश दुग्गड़, ऋषभ संघवी, दीपक डांगी, मनोज मेहता, नितेश गांधी, अभिनव सालेचा आदि उपस्थित थे। आज मंडी चौराहा सार्वजनिक पार्क निम्बाहेड़ा में आदर्श पीड़ित निवेशक, एडवाइजर व स्टाफगण उपस्थित हुए, जिसमें प्रधानमंत्री ऑफिस में पोस्ट कार्ड लिखकर पीड़ितों के हालातों से अवगत कराया गया। गत जून 2018 से इन पीड़ितों को परिपक्वता भुगतान राशि अटकी हुई है। प्रधानमंत्री जी को पत्र में जल्द से जल्द भुगतान दिलाने के लिए जोर दिया गया है। मीटिंग में सीनियर एडवाइजर प्रकाश चंद्र खंडेलवाल, आनंद अग्रवाल, राधा कृष्ण, गोपाल लाल मुंदड़ा व स्टाफ सदस्य सुनील चौधरी मौजूद थे और श्याम सिंह, हिम्मत सिंह आदि और भी कई निवेशक मौजूद रहे। क्षेत्र की ग्राम पंचायत कारुंडा के गांव पायरी निवासी भावना झाला पत्नी विक्रम सिंह शक्तावत को मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा पीएचडी की डिग्री प्रदान की गई है। भावना झाला ने सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय के दृश्य कला विभाग के आचार्य डा हेमंत द्विवेदी के निर्देशन में उदयपुर के समसामयिक परंपरावादी लघु चित्रकारिक विश्लेषणात्मक अध्ययन विषय पर शोध किया है। इस उपलब्धि पर ग्रामवासियों ने हर्ष व्यक्त किया। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जम्मू कश्मीर के ज्योतिष विभागाचार्य प्रभात कुमार महापात्र ने कहा कि ज्योतिष के संहिता सिद्धांत व होरा विषयों की व्यापकता के साथ ही संहिता से वनस्पति विज्ञान का अध्ययन सहज संभव है, जिसमें राशि नक्षत्र के अनुसार ज्योतिषीय वनौषधि का निर्माण किया जाता है। महापात्र शनिवार को श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय द्वारा प्रशासनिक भवन में आयोजित ज्योतिष वनौषधि विज्ञान एवं वैश्विक उपयोगिता विषयक राष्ट्रीय अंतर्जालीय संगोष्ठी यानी वेबिनार में मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद की सफलता के लिए ज्योतिष महत्व की अनिवार्यता को समझना होगा। प्रारंभ में विश्वविद्यालय के चेयरपर्सन कैलाश चंद्र मुंदड़ा ने ज्ञान की देवी की सरस्वती की छवि पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन के साथ राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने भगवान विष्णु के श्वास से निसृत वेदों के साक्षी रहे श्री शेषावतार कल्लाजी का जीवन परिचय देते हुए विश्वविद्यालय की स्थापना के उद्देश्य को निरूपित किया। संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अशोक कुमार ने वैदिक विश्वविद्यालय के गुणात्मक प्रभाव की व्यवहारिक जीवन में उपादेयता को जीवंत बनाए रखने पर जोर देते हुए वेद मनुष्यों के मंतव्य को सजीव व प्राणवान बनाए रखने की आवश्यकता प्रतिपादित की। महर्षि भारद्वाज केंद्रीय अनुसंधान केंद्र के निदेशक डा दिलीप कुमार कर ने बताया कि अपने प्रकार की इस राष्ट्रीय अंतर्जालीय संगोष्ठी के माध्यम से देश के मूर्धन्य ज्योतिष एवं वेद विद्वानों से सीधे चर्चा कर इस विश्वविद्यालय को देश के वैदिक मानचित्र पर अलग पहचान बनाने का प्रयास किया जा रहा है। संगोष्ठी में सारस्वत वक्ता के रूप में कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय नागपुर के प्रो कृष्ण कुमार पांडे ने अपने वक्तव्य में श्रावण मास की वनौषधि बिल्वपत्र के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पंचवटी वृक्ष आयुर्वेद पंच तत्वों में वनौषधि व घर के फर्नीचर में प्रयुक्त होने वाली लकड़ी का भी ज्योतिषीय महत्व होता है। उन्होंने ज्योतिष के अनुसार मधुमेह के रोगोपचार की भी सलाह दी। सारस्वत वक्ता जगदगुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर के ज्योतिष विभागाध्यक्ष डा विनोद शर्मा ने वनौषधियों के देवीय आध्यात्मिक एवं तांत्रिक प्रयोगों की चर्चा करते हुए कहा कि समृद्ध औषध गुणों को प्राप्त करने के लिए नक्षत्र, वार, घड़ी व होरा का ज्ञान होना अनिवार्य है। डा शर्मा ने श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित नक्षत्र वाटिका, नवग्रह वाटिका, सप्तऋषिवन, राशिवन, अष्ट दिक्पाल आदि वनस्पतियों का अवलोकन करते हुए विश्वविद्यालय की पहल की भी सराहना की। सारस्वत वक्ता के रूप में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर से जुड़े प्रो श्यामदेव मिश्र ने ज्योतिष और चिकित्सा के अंतः संबंध पर चर्चा करते हुए शरीर के त्रिदोषों एवं पंच तत्वों के लिए वनौषधि के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने यूनानी चिकित्सा एवं अरोमाथेरेपी पर भी विस्तृत विवेचन किया। संस्कृत विश्वविद्यालय जम्मू के सहायक आचार्य डा नवीन तिवारी ने भी ज्योतिष एवं वनौषधीय विज्ञान पर विस्तार से प्रकाश डाला। विश्वविद्यालय के कुल सचिव डा मधुसूदन शर्मा ने राष्ट्रीय अंतर्जालीय संगोष्ठी की महत्ता पर प्रकाश
डालते हुए कहा कि इस विश्वविद्यालय के प्रथम प्रयास में ही देश के लगभग 200 से अधिक विद्वानों ने जुड़कर ज्योतिष एवं वनौषधीय विज्ञान की वैश्विक उपयोगिता को समझने और अपना वक्तव्य देने में अहम भूमिका निभाई। इस संगोष्ठी के संयोजक विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभागाचार्य डॉ. मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि वर्तमान युग में ज्योतिष, वनौषधीय विज्ञान और वैश्विक उपयोगिता पर गहन मंथन के बाद कई महत्वपूर्ण निष्कर्ष सामने आएंगे। इस दौरान विश्वविद्यालय से जुड़े पदाधिकारी के साथ ही वेदपीठ एवं शोध संस्थान के पदाधिकारी व सदस्य भी मौजूद थे।